गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल पूजा टोरे कंप्यूटर क्लासेस। चलिए आज का हम न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पहले ही बता चुकी थी और इसके फीचर्स फंक्शंस क्या होते हैं वो ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। और आज आप हमारा नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि आने वाले अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए जो हमारे टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली काफी सारे होते हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, पहले मैं बात करूं, फर्स्ट वन इज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन बेसिकली अब इन्हीं का ज्यादा यूज होता है, यही आपके कोर्सेज में है, इसीलिए मैं इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं थोड़ा सा कैमरा टर्न कर देती हूँ, ठीक। अब देखिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। देखिए बैच से समझ जाइए, इसमें हम बैच लेंगे। बैच क्या होता है, सपोज आपकी क्लास है 30 स्टूडेंट्स है, मेरे को लैब में बुलाना है तो मैं क्या करती हूँ 15 के बैच बना देती हूँ, तो डेट इज योर बैच। बैच में जब आप एक मतलब कुछ टास्क को एक साथ बंच अप कर दो, ठीक है। सपोज आपके 10-15 टास्क हैं या 20 टास्क हैं, आपने उनको 10-10 की फॉर्म में 2 या 3 बैचेस बना दिए, ओके। दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। कि इसमें हम क्या यूज करेंगे, बैच यूज करेंगे। जॉब्स मीन्स टास्क, यहाँ पर जो जॉब्स की बात कर रहा है वो टास्क की, प्रोग्राम्स की, उनकी बात कर रहा है। तो जो आप टास्क लेंगे, प्रोग्राम्स लेंगे, वो किसकी फॉर्म में लेंगे, बैच की फॉर्म में। मीन्स इसमें आपके 15 से 20, ठीक है, टास्क एक साथ जॉब्स क्या करें, वर्क करें। तो देखिए पढ़ते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। In batch operating system, jobs are made into a batch and fed to the computer, ठीक है। मीन्स जो आपकी जॉब्स हैं, आपके जो टास्क हैं, उनको एक किसकी फॉर्म में बना दिया जाता है, बैच की फॉर्म में बना दिया जाता है। 15 बैच हो सकते हैं, 20 बैच हो सकते हैं, ठीक है। मीन्स 15-20 मतलब आपके जितने भी टास्क हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है बैच की फॉर्म में। अगर आपके 100 टास्क हैं और मेरे को 20-20 के बैच में मैंने उनको अलॉट कर दिया तो मेरे 5 बैच हो गए। तो इसमें जो टर्न आता है वो आता है बैच वाइज, ठीक है। बैच 1, ठीक है, बैच 1 के अंदर कितनी जॉब्स हैं या कितने टास्क हैं। फिर आता है आपका बैच 2, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्क करता है ये। तो फेड टू द कंप्यूटर में इनको बैच को क्या किया जाता है, अपलोड किया जाता है। The operating system load the programs and keep track of error messages। उसके बाद क्या करेगा, जब आपके बैच ये कंप्यूटर में फेड किया जाएगा, मतलब सीपीयू के साथ जाएंगे, सीपीयू इनको कंपाइल करेगा। जो कंपाइलर होता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, वो क्या करता है, आपके एरर मैसेजेस को चेक करता है। तो जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, जब आपके सिस्टम में लोड हो जाएंगे आपके सारे टास्क या फिर जो प्रोग्राम्स जो हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, छोटी छोटी इंस्ट्रक्शन जो होती हैं जो आपके कंप्यूटर्स में रन करते रहते हैं, डेट इज योर प्रोग्राम्स, योर टास्क। तो जो सिस्टम क्या करता है, उनको प्रोग्राम्स को, उनको जब वो सीपीयू में लोड हो जाते हैं तो जो कंपाइलर है कीप ट्रैक ऑफ एरर मैसेजेस, जो भी उनके मैसेजेस होते हैं, ठीक है, एरर मैसेजेस पर ध्यान देता है कि इनमें कोई क्या तो नहीं है, एरर तो नहीं है। एंड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम जॉब टू जॉब। और जैसे ही वो एरर मैसेजेस को चेक करता रहता है तो उसकी ट्रांजिशन क्या होती रहती है, स्मूथ होती रहती है। फिर एक जॉब से दूसरा जॉब, मतलब बैच के अंदर हमारी जॉब होती है, जॉब 1, जॉब 2 मीन्स टास्क, ठीक है। तो उनका स्मूथ क्या होता रहता है, ट्रांजिशन होता रहता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 15 to 20 टास्क एक ही बैच में एक ही साथ क्या किए जाते हैं, कंप्यूटर से रन कराए जाते हैं। और जो कंपाइलर है उनके एरर मैसेजेस को चेक करता है कि हमारे सिस्टम में कोई एरर तो नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखिए जब हमारे पास सपोज 10 बैच है, ठीक है, और बैच 1 के अंदर सपोज हमारे 50 या 20 टास्क है, तो जो हमारा कंपाइलर है वो इन 50 या सीपीयू जो है हमारा इन 15 से 20 पे ही काम करता रहता है। और सपोज इन 15 से 20 पर उसको आगे इनपुट आउटपुट का भी काम करना है। तो जब वो इनपुट आउटपुट के लिए इन सबको आगे बढ़ाएगा, ठीक है, जो टास्क हैं इनपुट आउटपुट को इन सबके लिए ट्रांसफर करेगा, तो ये जो हमारा सीपीयू का साइकिल है ये आपका फ्री हो जाता है।
क्यों हो जाता है? क्योंकि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी कमी क्या है कि जब तक आपके एक बैच प्रॉपर तरीके से रन आउट या एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मीन्स इनपुट आउटपुट का जो भी वर्क है उसका जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक बैच 2 सीपीयू के आगे नहीं बढ़ सकता। मीन्स उतने टाइम में जब तक बैच 1 आपका पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तो जो आपका बैच 2 है ये वर्क नहीं करेगा, जिसकी वजह से इसकी जो स्पीड हो जाती है वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्लो इसी वजह से हो जाती है क्योंकि ये तो क्या हो गया? फ्री हो गया। इसने बैच 1 के जो टास्क है वो इनपुट आउटपुट के लिए दिए, ठीक है। उस टाइम पर इसकी लाइफ साइकिल क्या हो गई? फ्री हो गई। और जब इसकी लाइफ साइकिल फ्री हो गई ये बैच 2 को एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं एंटर कर सकता? क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि जब तक बैच 1 का सारा काम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, मतलब जितने उसके टास्क हैं, इनपुट आउटपुट कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक वो बैच 2 को एंट्री नहीं देगा। क्लियर? इसीलिए ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि जो इसकी सीपीयू का टाइमिंग है वो आपका फिर फ्री हो जाता है और जिस वजह से फिर जो स्पीड है, जो इसका रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। इसीलिए उसके बाद बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसकी कमी को जो पूरा किया वो किया मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ने। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग, मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ, आप देख लीजिएगा डेफिनेशन, आप नोट इट डाउन कर सकते हैं, ठीक। देखिए मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अ मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इन अ कंप्यूटर्स मेमोरी। मीन्स ये कहाँ होता है? कंप्यूटर की मेमोरी में होता है, ये तो आपको पता ही है। A set of jobs belonging to different users schedules them on a CPU। मीन्स बहुत सारी जितनी भी जॉब्स हैं, जो भी टास्क है, प्रोग्राम्स है, शेड्यूल्स हैं, वो किसके साथ वर्क करते हैं? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करते हैं। बाय ईच यूजर मीन्स जितने भी आपके टास्क हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट फैसिलिटी जो प्रोवाइड करानी होती है, जो भी आपके टास्क होते हैं वो कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कराता है। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग का मीनिंग क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स executed by a computer in a specified period and keep all the units of computer simultaneously busy। Means जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि आपका सीपीयू थोड़े टाइम के लिए क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है, उसके पास कोई काम नहीं होता, ठीक है। तो इस ड्रॉबैक को किसने पूरा किया? आपका मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी मीन्स जब एक टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम आप क्या करें? रन करें, उनको एग्जीक्यूट करें। तो मल्टी इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, जो नंबर्स हैं उनको मैक्सिमाइज किया जाए, मीन्स जो प्रोग्राम है वो ज्यादा से ज्यादा एग्जीक्यूट किए जाए। क्यों किए जाए? इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, एक पीरियड के अंदर, एक टाइम पीरियड के अंदर उनको फिनिश किया जाए। एंड कीप ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर्स बिजी। और जितनी भी कंप्यूटर्स की हमारी यूनिट्स होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, सीपीयू होता है, उनका टाइम क्या रहे? बिजी रहे। वो बिजी क्यों रहे? क्योंकि देखिए जब इसमें हम वन बाय बहुत सारे टास्क एक साथ करते रहते हैं, ठीक है। सपोज यहाँ पर मेरे बहुत सारे 10 टास्क चले गए, ठीक है। जब मेरे 10 टास्क सीपीयू के अंदर गए, उनको अब इनपुट आउटपुट की जरूरत है, इनपुट आउटपुट का वर्क करेंगे। तो ये क्या करेगा? मल्टी प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे टास्क हमारे कंप्लीट होते रहेंगे, एग्जीक्यूट होते रहेंगे, वो इनपुट आउटपुट के लिए क्या करते रहेंगे? आउटपुट आगे मतलब बढ़ते चले जाएंगे और इसको न्यू टास्क मिलते रहेंगे। मीन्स इस टाइम पर सीपीयू आपका फ्री नहीं रहेगा, सीपीयू हर वक्त क्या रहेगा? बिजी रहेगा। बिजी रहने की वजह से वो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी और मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स एक टाइम पर आपके बहुत सारे टास्क क्या हो सकते हैं? रन हो सकते हैं। जिसको अगर डेफिनेशन नहीं दिखाई दे रही हो, मैं बोल भी रही हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो काफी देखभाल से मेरे को लिखनी पड़ती है। मैं क्या करती हूँ? प्रॉपर तो नहीं लिख पाती हूँ क्योंकि मैं क्या करती हूँ, जो आपका पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होता है, जो मेन पॉइंट होता है, मैं सिर्फ उसको नोट इट डाउन करती हूँ। ओके, तो आप भी अगर आपसे पूछा जाए तो जो मेन पॉइंट्स होता है आप उसी को ही दिमाग में रखें, उसी को ही समझें कि उसका क्या मोटिव है और किस वजह से इसको मल्टी प्रोग्रामिंग कहा गया है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा मल्टी प्रोग्रामिंग क्यों कहा, क्योंकि मल्टी प्रोग्राम्स एक टाइम पर बहुत सारे प्रोग्राम्स को क्या करा रहा है? रन करा रहा है। और उसके साथ साथ कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो क्या है? बिजी हैं। सीपीयू भी बिजी है। सीपीयू क्यों बिजी है? क्योंकि उसको क्या मिल रहे हैं? न्यू टास्क मिलते जा रहे हैं। और आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी बिजी है। क्यों? क्योंकि वन बाय वन जैसे टास्क आ रहे हैं तो इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ वर्क कर रहा है।
लेकिन ये काम किसमें नहीं था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं था। इसीलिए इसका ड्रॉबैक किसके फॉर्म में आया, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप समझ ही गए होंगे टाइम से, जैसे इसका नाम है वैसे ही इसकी डेफिनेशन है, मीन्स वैसे ही ये काम करता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, टाइम शेयरिंग, अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स अलाउज अ नंबर ऑफ यूजर टू साइमल्टेनियसली यूज अ कंप्यूटर्स। मतलब जितने भी आपके यूजर्स हैं, ठीक है, वो क्या करें, टाइम को शेयर कर लें आपस में। सपोज आपका 1 आवर का टाइम है या 2 आवर का टाइम है, तो उस टाइम को जितने भी यूजर हैं आपस में क्या कर ले, शेयर कर लें, ताकि उनकी स्पीड क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, आपका सिस्टम फास्ट रिस्पॉन्स दे। कैसे करेगा वो, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, देखिए द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज टू प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर। मीन्स जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रोवाइड फास्ट रिस्पॉन्स। आपको क्या करे, आपका सिस्टम को फास्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे, मीन्स आपका काम जल्दी हो, टू ईच यूजर ऑफ द कंप्यूटर। जितने भी कंप्यूटर पर यूजर है, सपोज 10 यूजर है, वो अपने टाइम को क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और उनकी डिवाइसेस भी क्या रहती है, बिजी रहती है। तो वो अपने टाइम को सपोज 1 आवर है, 2 बंदे हैं, तो उनको हाफ आवर मिल गया, ठीक है। तो टाइम शेयरिंग मीन्स ये क्या करता है, अपने टाइम को शेयर कर लेता है आपस में। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम शेयरिंग, और इसकी खास बात यही है, जो इसकी मतलब प्रॉपर्टी है, जो इसका फीचर है वो यही है कि जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। क्यों है, क्योंकि ये अपने टाइम को शेयर कर लेते हैं। जब टाइम को शेयर, क्योंकि अगर एक यूजर एक ही काम को करेगा तो टाइम लगेगा, लेकिन जब 2 यूजर उस काम को करेंगे, ठीक है, तो वो काम क्या होगा, उतनी ही जल्दी होगा, ठीक है। इसीलिए सपोज इनपुट आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू है, दोनों आपस में काम कर रहे हैं। एक बंदा इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए है, एक सीपीयू के लिए, दोनों आपस में सेम टाइम शेयर को कर रहे हैं, तो दोनों का रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि उन्होंने टाइम को क्या कर लिया है, शेयर कर लिया है। नाउ कम टू द पॉइंट, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, आप नाम जैसे नाम से ही सजेस्ट कर रहे हैं, मल्टीटास्क, टास्क मींस काम। तो जब एक टाइम पर आप बहुत सारे टास्क प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे टास्क यूज करते हैं, दैट इज योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल लेती हूँ, आपको सपोज आप लैब में हैं या घर पर हैं, आप लैपटॉप चला रहे हैं, सपोज आप एक तरफ मेरा यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं, ठीक है, और आप साथ के साथ अपने वर्ड गाने, खैर गाने के तो छोड़िए, आपको नोट डाउन करना है, आप वर्ड पैड पर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर टाइप कर रहे हैं, या फिर चलो मैं अनदर एग्जांपल लेती हूँ, आप गूगल सर्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ सर्च कर रहे हैं, साइड में आपने म्यूजिक सुना हुआ है, साइड में आपको सपोज कैलेंडर देखना, वो खोल लेते हैं, कैलकुलेटिंग का कुछ काम करना होता है वो कर लेते हैं। मीन्स एक टाइम पर आप बहुत सारे क्या कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं। तो जब एक टाइम पर हम मल्टीपल टास्क करते हैं, दैट इज योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सिंपल टर्म्स, डिफरेंट टास्क डन इन अ सिंगल टाइम। जब एक टाइम पर बहुत सारे टास्क करते हैं, दैट इज योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली आपके सिलेबस में तो यही 4th है, ठीक है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशंस हैं। आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली जो नेटवर्क के लिए काम करता है। तो उनमें ज्यादा कुछ नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है। आपके बेसिकली यही 4 पॉइंट्स हैं। हाँ, डेफिनेशंस एग्जाम में लिखने के लिए आती हैं, मल्टीपल चॉइस में आ सकता है, क्लियर। तो इसको आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स ऑपरेटिंग। मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, व्हाट इज यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, MS DOS। तो ये मेरे को एक्सप्लेन करने हैं, इसको मैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। इसमें आपको जो भी डाउट हो मुझसे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप आप मेरा जानते ही हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके ही मुझसे पूछ सकते हैं, और किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, और अच्छी लगे तो कमेंट भी करते रहे। ओके, सो आज के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।